नए सेशन के क्वेश्चन है। रीचेकिंग का क्या हुआ? पहली बात, रीचेकिंग के पीछे मत भागो। रीचेकिंग में कुछ होना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है, कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, रीचेकिंग की कॉपियां ऑलमोस्ट खुलती नहीं है, ये मान के चलो। क्योंकि 2-3 बार बोर्ड ऑलरेडी चेक कर चुका होता है, ठीक से चेक कर चुका है, उसमें नया कुछ चेक करने की कोई गुंजाइश होती नहीं है। और चेक किया भी तो कुछ मिलता नहीं। स्टूडेंट को हमेशा लगता है कि 80% 90% तक करके, ऐसा नहीं है। जो सही है वो सही है। बोर्ड अपने लेवल पर ठीक से चेक करता है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम उसको चेक होती है, क्योंकि 3 स्टेप्स में जाके चेक होते हैं। एक बार रेड पेन से चेक होता है, एक ब्लैक पेन वाला होता है, लास्ट में एक ग्रीन वाला होता है। फिर फाइनल कंप्यूटर पर चढ़ते चढ़ते अगर 1-2 नंबर से स्टूडेंट फेल भी हो रहा है तो बोर्ड उससे पास करने की कोशिश करता है। हर तरह से कोशिश होती है। मार्क्स इंप्रूवमेंट की भी गुंजाइश रहती है तो वहां भी बोर्ड करता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इंप्रूव करने की गुंजाइश हो तो भी करता है। और इस बार रिजल्ट वैसे भी 20% ऊपर दिया था, तो इसका मतलब एक बात साफ हो गई कि बोर्ड की तरफ से कोई ज्यादा गलती होती नहीं। दूसरी बात, एक और भी बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन आने वाला प्रैक्टिकल का एक बोल रहे फाइल कैसे मिलेगा? मार्केट में जाओ, साइंस की जो कॉपी आती है, एक तरफ लाइनिंग की और एक तरफ ब्लैंक होती है, वो खरीद के ले आओ। ब्लैंक वाले साइड पर डायग्राम बनती रहेगी, दूसरी साइड में लिखते रहेंगे। पीडीएफ प्रैक्टिकल के हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है, आप उससे ले लीजिए और उसमें से कम 10 प्रैक्टिकल लिख डालिए। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कितना प्रैक्टिकल लिखना चाहिए, 10 प्रैक्टिकल कम से कम लिख लीजिए। और जो डेटा है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से ले लीजिए। जैसे फिजिक्स का बर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ऐसे करके इन सब चीजों का डेटा आप उठा लीजिए। ऑनलाइन डेटा आपको मिल जाता है, ऑनलाइन टेबल भी मिल जाता है, आप वहां से सीधे उसमें नोट डाउन कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, हर चीज। नहीं तो प्रैक्टिकल की फाइल बनी हुई अवेलेबल होती है, नीरज की, टॉप की, ऑल इन वन की, इन सब की अवेलेबल होती है। लास्ट में 8 to 10 पेजेस होते हैं, सिर्फ उतनी कॉपी कर लीजिए। आगे के प्रैक्टिकल पीछे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा लिखने की गुंजाइश होती नहीं है, वो ऑलरेडी फिल हो जाती है इजिली। 100 रुपीज, मैक्सिमम 100 रुपीज की मिलती है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप बाई कर लीजिए और उसी को बना लीजिए। एक स्टूडेंट कहता है कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन बाई कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, हर जगह अवेलेबल है, आप अपनी सुविधा से बाई कर लीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमृतसर एजुकेशन @अमृतसर। आपको पता है हम आपकी मदद के लिए बैठे हैं, अब आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। एनआईएस का एडमिशन है, एनआईएस का एग्जाम फीस है, एनआईएस का टीएमए है, एनआईएस का जो भी प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम को हम लोग आपकी लेते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। क्या बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो देने की कोशिश करते हैं। यही एक ऐसा चैनल जो डेली आपको अपडेट करता है, कुछ भी नहीं आया तो अपडेट करेगा। पहली बात, रक्षाबंधन की ढेरों बधाई है आपको, और ऊपर वाला करे कि आप सब खुश रहे और मस्त रहे। इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एजुकेशन पर अपनी बात करते हैं, अपना फोकस उसी पर रहेगा ज्यादातर। ठीक है, सेलिब्रेशन चलता रहेगा, बट अपने एजुकेशन और अपने करियर पर हम लोग हमेशा फोकस रहेंगे। पहली बात, जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया या नहीं कर पाए तो बताएं। देखिए, अक्टूबर में बैठने की लेटरल एंट्री बंद हो गई, बाहर से अब आके बैठ नहीं सकते, किसी बोर्ड से फेल नहीं बैठ सकते। जिन्होंने री दिया था, सीबीएसई का री दिया था, क्लियर नहीं हुआ था, वो अब सितंबर अक्टूबर में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो क्लोज हो गया। क्या रास्ता? कोई बात नहीं, अभी अप्रैल के लिए एडमिशन चल रहा है, उसमें एडमिशन दे देते हैं आपका। अप्रैल में एग्जाम आप दे दीजिए, कोई बात नहीं, 1 साल चला गया तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है मैं लगातार फेल हो रहा हूँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप हमारे साथ शेयर करिए, हर एक बात को शेयर करिए। आप अपनी पहली बात रिजल्ट को शेयर करिए, क्या हुआ, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए, कैसे फेल हुए, इन सब चीजों को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या बवाल। राइट, फिर इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना बेहतर कर सकेंगे, ये चीज समझने की हम कोशिश करेंगे और ठीक से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर हो सकता है, कितना हो सकता है, इसको करेंगे। उसमें से कुछ सब्जेक्ट जो टीओसी के लायक होगा टीओसी करेंगे, जो सब्जेक्ट देने वाला होगा वो हम लोग सजेस्ट करेंगे। सब्जेक्ट नया लेना है, कौन सा इजी सब्जेक्ट होगा, किसमें इजीली पास हो जाएंगे, ये सारी बात कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और 100% आपको पास कराने के रास्ते पर लेके जाएंगे। आप बार बार अपने वहां नहीं कर पा रहे हो, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हो बताओ, ट्रांसफर करके आना है तो बताओ, उसको करेंगे। नया एडमिशन देना तो बताओ, उसको हम लोग नए सिरे से देखने की कोशिश करेंगे, 100% उसको पासिंग की तरफ भी लेके जाएंगे और कैसे न कैसे करके करेंगे ही, 100% करेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं रीचेकिंग के सहारे बैठ गया, मैंने तो फीस नहीं भरा, मैं क्या करूं सितंबर अक्टूबर का? अभी देखो, सितंबर अक्टूबर की एग्जामिनेशन फीस और इसकी स्टोरी ओवर हो गई। अब आप दिसंबर में एग्जाम फीस भरे और अप्रैल में एग्जाम दे। अप्रैल मई में एग्जाम होता है, जून में रिजल्ट आता है, उसमें आप दें। सितंबर अक्टूबर के एग्जाम के बारे में बात हो रही, क्या पैटर्न होगा, क्या होगा, ये हम लोग लगातार बात करते रहेंगे।
अभी जो खबर ये आ रही है कि जो जो पेपर है, पेपर का स्टैंडर्ड जरा भी कम नहीं होगा। स्टैंडर्ड का पेपर का स्टैंडर्ड हमेशा ठीक रहेगा और मेंटेन किया जाएगा। इन चीज को ध्यान रखते हुए ये समझ ले, इजी क्वेश्चन तो नहीं होने वाले। कुछ भी पेपर इजी नहीं बनाने वाला बोर्ड। हाँ, इवोल्यूशन इजी हो सकता है मगर पेपर इजी नहीं हो सकता। और बहुत हल्के में मत लेना एनआईएस का पेपर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सीबीएसई में पास होना एक बार आसान है, एनआईएस में इजीली पास होना नहीं है कि यूं ही आए कुछ भी मिल गया कुछ भी लिख के चले जाएंगे, पास नहीं। अगर आपने साइंस लिया तो बहुत ध्यान से आना, फिजिक्स ठीक से पढ़ के आना, केमिस्ट्री ठीक से पढ़ के आना, बायोलॉजी ठीक से पढ़ के आना, मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ के आना और ठीक से ही पेपर देना, तभी आपकी गुंजाइश होगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात, 10th क्लास बहुत सारे बच्चे एसएसटी में फेल हो रहे हैं, हिंदी में भी फेल हो रहे हैं। क्यों? एसएसटी और हिंदी के पीछे क्या स्टोरी है? देखो, एसएसटी पहली बात, अगर एडमिशन ले रहे हो तो 10th क्लास में एनआईएस में एसएसटी लेना कंपलसरी नहीं है। तो आप एसएसटी को अवॉइड करो, डेटा एंट्री की तरफ जाओ, पेंटिंग की तरफ जाओ, योगा की तरफ जाओ, हिंदुस्तानी म्यूजिक की तरफ, और भी जिस सब्जेक्ट से ले लो। क्यों एसएसटी के पीछे क्यों पढ़ना, सरदर्दी क्यों पालना? आपके पास बड़ा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, आपके पास साइंस है, एसएसटी के पीछे क्यों पढ़ना? अल्टरनेट ऑप्शन है इस बोर्ड में, वो ले लो, टेंशन मत लो। ठीक है, अगर आप साइंस में है और जेई के लिए बहुत बड़ा स्कोर करने की तैयारी में हो तो बहुत ठीक से पढ़ के आना। आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। 11 12 का टोटल सिलेबस होता है इसमें, 11th का भी सिलेबस है, 12th का भी सिलेबस है, दोनों मिला करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और ठीक से करना पड़ेगा। 10th क्लास के बच्चे जो कहीं भी ऑन डिमांड भी दे रहे हैं तो एक चीज उनके लिए ये टिप्स है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। हर क्वेश्चन को चाहे बना बना के लिखना पड़े, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करके आना और क्लियरली पास होके आना। राइट, ये सब देख के आना, समझ के आना। पास होने की क्या संभावना है वो बाद में बात करेंगे। जरूरी है कि आप क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट करके आओ और पास होने की एक गुंजाइश बना के आओ। प्रैक्टिकल कितना लिखना है मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिकल फाइल फिजिक्स की बनेगी, केमिस्ट्री की बनेगी, बायो की बनेगी, ज्योग्राफी की बनेगी। एक स्टूडेंट ये कहता है फाइल बना के सबमिट करना, जी नहीं, फाइल बनाना और ये सबमिट करना है तो वो 3 मार्क्स है। और जो प्रैक्टिकल्स है वो आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन का एक हॉल टिकट आएगा, अलग से आएगा, उसका एक सेंटर डिसाइड होगा, आप वहां जाओगे, वहां एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें से बहुत सारे प्रैक्टिकल होंगे, 2 प्रैक्टिकल, एक एक प्रैक्टिकल एक एक सेक्शन से चूज करने पड़ेंगे और 2 प्रैक्टिकल का पूरा ही आंसर लिखना पड़ेगा। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड और ये सारी चीज अगली वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बात करना चालू करेंगे। कैसे प्रैक्टिकल लिखना है, कैसे एग्जामिनेशन देना है, क्या क्या लिखना, वो सब सब्जेक्ट वाइज भी अगले वीडियो से बात करना चालू कर देंगे। एक वीडियो में लेके आएंगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सब लेके मिक्सअप करके आते हैं और फिर समझाते हैं क्या लिखना, मिनिमम क्या लिखना, क्या चीज से काम चल जाएगा, ये चीज समझा के हम क्लियर करेंगे। देखो, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, बायो का प्रैक्टिकल, उसके बाद ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल, डेटा एंट्री का, कंप्यूटर का, मास कम्युनिकेशन का, ये सारा प्रैक्टिकल है। समझ में आ रही बात? यो फिजिकल एजुकेशन का, योगा का, ये सब प्रैक्टिकल इसमें इन्वॉल्व है। तो जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है जो 3 मार्क्स की है, 2 प्रैक्टिकल लिखने जिसमें 3.5 3.5 के है, कुल मिला के 10 मार्क्स होते हैं। 5 मार्क्स इंटरनल जो कि स्टडी सेंटर देगा, 5 मार्क्स जो कि पीसीपी से आएगा, कुल मिला के 20 मार्क्स प्रैक्टिकल पर नोट डाउन किया जाएगा। राइट, 10th क्लास का अलग सेपरेट केस है। 10th क्लास का जो प्रैक्टिकल होता है वो 15 का होता है, 15 मार्क्स का ही होता है। उसमें भी पीसीपी भी इन्वॉल्व है, इंटरनल मार्क्स भी इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी कहानी मिला करके तो इंटरनल की बजाय उनके जो 10 मार्क्स होते हैं, 2 प्रैक्टिकल लिखने के और 3 कॉपी के, नोटबुक के, जो आप रिकॉर्ड बनाते हो, 10 मार्क्स हो जाते हैं, 5 मार्क्स पीसीपी के आते हैं, टोटल 15 मार्क्स उनके प्रैक्टिकल में क्लब होते हैं। 12 का प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना, थ्योरी में सेपरेटली पास होना है। और जो टीएमए है, टीएमए को अपलोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि टीएमए के मार्क्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। टीएमए अगर 20 का है तो उसका 7 मार्क्स आपके पासिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। 33% आने पर 7 यहाँ से मिलता है इंटरनल मार्क्स की तरह। बाकी 7 घटा करके जो बच जाता है उतना आपको लेके आना है। 26 लेके आना है आपको, किसमें? थ्योरी में लेके आना है। थ्योरी में 26 आ गया, 7 मार्क्स टीएमए का आ गए तो 33 इधर पोस्ट होगा, किसमें? हिंदी में, इंग्लिश में। अगर यही चीज प्रैक्टिकल के साथ होता तो क्या होता? प्रैक्टिकल का साथ होता तो क्या होता? तो प्रैक्टिकल की वजह से थियरी के मार्क्स और कम लाने पड़ेंगे आपको, 21 ही लाने पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और टीएमए में उसके अकॉर्डिंग 5 मार्क्स लाने पड़ेंगे। कुल मिला के 33 फिर यहाँ भी क्लब होता है। अगर टीएमए नहीं है तो आपको थियरी में ज्यादा लाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा आपको। थियरी का स्कोर बढ़ जाता है, फिर 80 का थियरी हो जाता है। अगर प्रैक्टिकल आ गया तो
80 के थियरी के बजाय वो 60 समथिंग 60 प्लस का हो जाता है, 21 उसमें लाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि टीएम में भी बराबर लगे। एक स्टूडेंट ये कह रहा है स्टडी सेंटर को क्यों एंटरटेन कर, एक बात ध्यान से समझ लो, स्टडी सेंटर ही एक ऐसा सेंटर है जो आपकी मार्कशीट भी देगा, जो आपके प्रैक्टिकल 90% चांस है कि प्रैक्टिकल वहीं होंगे, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी उसी के हाथ में है, टीएमए के मार्क्स उसी के हाथ में है, और ज्यादातर पीसीपी के उन्हीं के हाथ में। ये ध्यान रखिएगा, तो ये सारे मार्क्स किसके हाथ में, स्टडी सेंटर के हाथ में। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि आप इंटरटेन किसको कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हो। बहुत ध्यान से स्टडी सेंटर के साथ अच्छे रेपो बना के रखिए, क्योंकि वो स्टार्ट से लेके एंड तक आपके साथ चलना है, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखिए, वो आपको मदद करेगा। आखिरी में मार्कशीट भी वही देगा, क्योंकि मार्कशीट जब पास होने के बाद उसी के पास आएगा, आपको उसी से कलेक्ट करना। तो रिलेशन हमेशा अच्छे रखिए, बातचीत टॉकिंग टर्म ठीक रखिए, लैंग्वेज का चुनाव जब भी करें ठीक से करें, ताकि आपके लिए वो हेल्प कर सके। प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैसेज करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज करिए, कॉल करने की कोशिश मत करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे, समझेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मार्कशीट डालिए, रिजल्ट डालिए, आई कार्ड डालिए, ताकि मैं उसको देखूं आपका रियल में एग्जाम कब है, प्रॉब्लम क्या है, और उसको बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।